हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बांग्लादेश में चल रहे तनाव को लेके आज फिर से शेयर बाज़ार में काफ़ी कुछ देखा गया। सुबह जब मार्केट ओपन हुई थी तब तो मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल बन गया था। जहां सेंसेक्स में 1100 पॉइंट का उछाल आया, वहीं निफ्टी में भी उछाल देखा गया। पर मार्केट के ख़त्म होते होते सेंसेक्स 79852 से गिरकर 78593 पर आकर क्लोज़ हो गया और निफ्टी 24,382 से गिरकर 23,992 पर आकर क्लोज हो गया। पर बांग्लादेश के बीच चल रहे इस तनाव के बीच इंडियन टेक्सटाइल की कंपनियों में आज उछाल देखने को मिला। इसमें मोटा बाई की कंपनी आलोक इंडस्ट्री के शेयर भी आज फोकस में बने हुए हैं। आपको बता दूं, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। बांग्लादेश में बनाए गए कपड़े इंडिया ही नहीं, दुनिया के कोने कोने तक एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब जब बांग्लादेश में राजनीतिक दंगे चल रहे हैं तो ऐसे में दुनिया भर के कपड़ों के खरीदार इंडिया की तरफ रुख कर रहे हैं। इसीलिए आपको बता दूं, बांग्लादेश साउथ एशिया में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जबकि इंडिया एशिया में पड़ोसी देश का दूसरा सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। पिछले साल 2022-23 में बांग्लादेश को इंडिया का एक्सपोर्ट 12 अरब अमेरिकी डॉलर से घटकर 2024 में 11 अरब डॉलर हो गया है। इसमें जो एक्सपोर्ट का सामान जैसे सब्जियां, कॉफ़ी, टी, मसाले, चीनी, रिफाइंड पेट्रोल, ऑयल, आयरन स्टील एंड व्हीकल शामिल हैं। ऐसे में अब आलोक इंडस्ट्री की तरफ सभी इन्वेस्टर्स की नज़र है और इसी के साथ इस तनाव में गोकुलदास एक्सपोर्ट के शेयर में तूफानी तेज़ी देखने को मिली। कंपनी का शेयर प्राइस आज 14% से भी ज़्यादा बढ़ गया। बाजार के बंद होते होते इसका शेयर 1054 के प्राइस पर आकर बंद हुआ और इसी के साथ इसने अपना 52 वीक हाई भी बना दिया। बांग्लादेश इस वीक बहुत ही तनाव की स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में यहाँ इंडिया में और इंडिया की कंपनी पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। पर जो कंपनियाँ बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने का काम करती हैं उनको इसका बेहद फ़ायदा हो सकता है। इसी को देखते हुए आज इसके शेयर प्राइस में 14% का अपर सर्किट लगा है। और यही कंपनी नहीं, इसके अलावा और भी टेक्सटाइल कंपनियां हैं जिनको बांग्लादेश के बीच चलते तनाव का फ़ायदा हुआ है। उसमें अरविंद लिमिटेड, SP अप्रैल, सेंचुरी एंड का, किटेक्स गारमेंट्स और नेहर स्पिनिंग का शेयर भी शामिल है। WT के डाटा के अनुसार अमेरिका के पूरे एक्सपोर्ट का 9% हिस्सा बांग्लादेश से होता है, जबकि इंडिया का 6% है और इथोपियन यूनियन के टोटल एक्सपोर्ट का 21% हिस्सा बांग्लादेश पूरा करता है। और इन एक्सपोर्ट में चाइना की हिस्सेदारी कम हो रही है, जिसकी वजह से अब इंडिया के पास एक अच्छा मौका है। तो इन कंपनियों के स्टॉक पे भी आप नज़र बनाए रख सकते हो। और इसी के साथ आज बाज़ार में एक अच्छी खबर ये भी है कि पटेल इंजीनियरिंग के शेयर्स में आज 7% का अपर सर्किट लगा है। बता दें, ये कंपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आज इसके शेयर के प्राइस के पीछे जो वजह है कि कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जिस वजह से इसके शेयर में आज इतना मूव देखने को मिला है। दरअसल कंपनी को महाराष्ट्र सरकार से 317 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ये जो कंपनी है वो एक सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये कंपनी इंफ्रा और रियल एस्टेट से रिलेटेड डिज़ाइन और इंजीनियरिंग का काम करती है। कंपनी ने यहाँ क्या कहा ये बताता हूँ। कंपनी ने एक्सचेंज फीलिंग में कहा, महाराष्ट्र सरकार ने पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को उसके JV पार्टनर के साथ सिविल रिलेटेड कंस्ट्रक्शन के लिए वाटर उठाने की व्यवस्था के निर्माण से जुड़े कामों के लिए 317 करोड़ का ऑर्डर दिया है। तो कल भी इसके शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी। जो लोग इंट्राडे करते हैं उनके लिए ये एक अच्छा मौका बन सकता है।